ये चैप्टर का नाम है डायनामिक्स। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हम किन किन ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। वो ऑब्जेक्ट जो है उनमें जो मोशन है उसकी वजह पढ़ेंगे। तो ऑब्जेक्ट की मोशन है ट्रांसलेटरी, रोटेटरी, वाइब्रेटरी। ये मोशन जो है उनकी वजह क्या है, किस वजह से एक बॉडी मूव करती है। और वजह होती है बेसिकली फोर्स। एक बॉडी में फोर्स एक्ट करती है, वो बॉडी मूव करती है। तो न्यूमेरिकल नंबर 1 में गिवन आपके पास डाटा लिख लेते हैं पहले। फिर डाटा गिवन क्या है, अब फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ेंगे कि एक बॉडी पर फोर्स एक्ट करती है, उसे एफ से डिनोट करेंगे, वो है 20 न्यूटन। नेक्स्ट गिवन है बॉडी विच एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन एट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट इज इट्स मास, उस बॉडी का मास कितना है, क्वांटिटी ऑफ मैटर कितनी है। फोर्स गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है, मास फाइंड करना है। सेकंड लॉ बराबर है आपने। सेकंड लॉ में F इक्वल ma, हम फाइंड करना चाह रहे हैं मास। एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगी। फॉर्मूला बनेगा F बाई J। अगर वैल्यू पुट करें तो F की वैल्यू कितनी है 20 और एक्सेलरेशन की वैल्यू 2। इनको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा मास इक्वल 10 किलोग्राम। मास की ऐसे किलोग्राम है तो आप यहाँ पे किलोग्राम मिलाएंगे। इतना क्लियर है। सेकंड वैल्यू में कह रहे हैं द वेट ऑफ अ बॉडी इज 147 न्यूटन। वेट है 147 न्यूटन। जो वेट को डिनोट करते हैं W से, W स्मॉल होगा। वर्ड के लिए W कैपिटल होगा, वेट के लिए स्मॉल W होगा। एक बॉडी का वेट है 147 न्यूटन। वेट क्या होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। एक बॉडी पर जितनी ग्रेविटी की फोर्स एक्ट कर रही है उसको अर्थ अपनी तरफ खींच ली है। वो कहते हैं मैंने ऊपर जाना है, कहता है आपने नीचे आना है। ठीक है, तो अर्थ एक फोर्स से आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो कहते हैं ग्रेविटी। तो ग्रेविटी की फोर्स जितनी ज़्यादा होगी उतना वेट ज़्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमने फाइंड करना है व्हाट इज इट्स मास, उस बॉडी का मास कितना है। एक ही वैल्यू गिवन है और एक ही फाइंड करनी है। ठीक है, फॉर्मूला यूज़ करेंगे वेट के लिए W इक्वल mg। अब आपके पास वेट तो गिवन है, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन नहीं गिवन, ये आपको याद होनी चाहिए। यहाँ पर गिवन है वैल्यू ऑफ g एज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। g की वैल्यू गिवन है 10 ms - 2। अगर आप अर्थ पर हैं तो अर्थ पर ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है 10। तो बॉडी अपवर्ड मूव कर रही है, ऊपर जा रही है उसके लिए नेगेटिव होगी, नीचे आ रही है उसके लिए पॉजिटिव होगी। ऊपर के लिए नेगेटिव और नीचे आते हुए पॉजिटिव होगी। ठीक वैल्यू फ्रीली फॉलिंग करेगी। फॉर एग्जाम्पल मार्कर अगर ऊपर जाता है तो ऊपर जाते हुए जी की वैल्यू नेगेटिव थी और नीचे आते हुए देखेंगे तो वो पॉजिटिव होगी। इतना क्लियर। हमने फाइंड करना क्या है मास। अगर जी मल्टीप्लाई है इस तरफ लाइन डिवाइड हो जाएगा तो m इक्वल W बाई जी। पुट करेंगे W की वैल्यू क्या थी 147 और ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ जी की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डिवाइड करेंगे आपका आंसर आएगा 14.7 किलोग्राम। बिकॉज मास यूनिट जो है सही है वो है किलोग्राम। क्लियर है। नेक्स्ट माइंड नंबर 3 में कह रहे हैं हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू प्रिवेंट अ बॉडी ऑफ मास 10 किलोग्राम फ्रॉम फॉलिंग। एक बॉडी है जिसका मास 10 किलोग्राम है, आप उसको गिरने से बचाना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी बुक है या मार्कर है, पेन है, अगर आप उसको गिरने से बचाना चाह रहे हैं तो जितना उसका वेट है कम से कम आपको उतनी फोर्स लगानी पड़ेगी। एक बॉडी गिर रही थी और आपने उसको गिरने से बचाना है, जितना वेट कम से कम उतनी फोर्स लगाएंगे तो गिरने से आप बचा सकते हैं। तो आपने फाइंड करनी है फोर्स, कितनी फोर्स लगाएंगे जितना उसका वेट होगा। और वेट का मामला पढ़ा था आपने W इक्वल mg। इसका मतलब कि आपने कितनी फोर्स फाइंड करनी है mg। फोर्स के लिए m की वैल्यू g लगाएंगे। m की वैल्यू कितनी है 10 kg और g आप जानते हैं कि पूरा सरफेस ऑफ अर्थ g की वैल्यू 10 मीटर पर स्क्वायर होगी। तो 10 पुट कर लें आप, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, तो आपका आंसर आएगा 100 न्यूटन फोर्स लगाने पर आप एक बॉडी जिसका मास 10 किलोग्राम है उसे गिरने से बचा सकते हैं। क्लियर इतना। नेक्स्ट चलते हैं लेकर न्यूमेरिकल नंबर 4 में कहते हैं एक बॉडी
जिसका मास 50 किलोग्राम है और उसमें एक्सेलरेशन फाइंड करना चाह रहे हैं कि उसमें कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है और फोर्स लगाएंगे आप 100 न्यूटन। 50 किलोग्राम की बॉडी पर 100 न्यूटन फोर्स लगाएंगे और आपने पढ़ा सेकंड थर्ड चैप्टर में कि जब किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, उसके वेलोसिटी में चेंज आता है। और चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर आप लगाएंगे फोर्स, एक बॉडी यहाँ पर थी, आपने तो फोर्स लगाई थी, वो बॉडी यहाँ पर आ गई। अब उसने पोजीशन चेंज की तो उसने क्या कवर किया? डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट की वजह से क्या होगा? वेलोसिटी कुछ होगी उसकी, और जब वेलोसिटी यहाँ पर मान लो 0 थी, यहाँ पे होगी 20, तो वेलोसिटी में चेंज आया कितने टाइम में? आप मान लें 2 सेकंड में। तो 2 सेकंड में वेलोसिटी जो चेंज आया वो उसकी क्या होगी? एक्सेलरेशन। ठीक है, फाइंड दैट एक्सेलरेशन। सेकंड में क्या यूज करेंगे? F इक्वल ma, m मल्टीप्लाई जब आगे डिवाइड होगा तो a इक्वल f बाय m। f की वैल्यू गिवन है 100, m की वैल्यू 50, इनको डिवाइड करेंगे आपका आंसर आएगा 2 मीटर पर सेकंड